नमस्कार जोहार मैं यहाँ हूँ आरजे राज मौर्य रोरे मोके रोज दिन सुनीला 92.7 बिग एफएम में 3 बजे से आवेला मोर कार्यक्रम नाम आहे उकर सुरसंगी और ई आवेला सोमवार से शनिचर तक। और भाई मोर श्रोता मन जो मोके मैसेज करे ना, मोके फोन करे ना, वो मन करनी पहला डिमांड होवे लागी दादा कोई नवा गीत के सुनाओ। और मैं भी कोशिश करूँ ना कि नवा गीत, लेकिन रोज रोज दिन नवा गीत तनी मुश्किल हो जाला मोरले। लेकिन आइज नहीं भाई, इसने आहे एक सुपर मौका। मैं यहाँ हूँ द फोटो बॉक्स स्टूडियो में और यहाँ होने वाला है खास एक नवा गीत कर लॉन्चिंग। हालांकि ये गीत 20 जुलाई के बिहाने 6 बजे होने वाला है रिलीज। और ये गीत के देखे पर अब सी रियो रियो यूट्यूब चैनल में। तो चलो वो गीत से जुड़ल जते स्टार कास्टा है, वो गीत आहे आखिर कौन का अंदाज आहे केतई मजा लागे वाला है, इस सब चीज के हमरे गोठिया। तो सबसे पहले मैं रोरे के मिलाए वाला हूँ उनकर से जिनकर आवाज नहीं पहचान है, जिनकर आवाज हमरे सब नतपुरिया श्रोता मनक जाना है। उनके आवाज लगा श्रीमती मोनिका मुंडू के। और आपका बहुत बहुत स्वागत मोनिका जी हमारे साथ इस मुबारक मौके पे। और ये फूलों के गुलदस्ते के साथ Thank you आपकी आवाज, आपकी हंसी ऐसी ही बनी रहे। और इकर बात मोइनी इनकर साथ युगल गीत जे खा है उनके मैं आवाज लगाए वाला हूँ। और मैं आवाज लगा हूँ मंगल करमाली जी के। मंगल जी आपका भी स्वागत है। और ये तोहफा आपके लिए जो है, तो मोर संग मोनिका और मोर संग मंगल। तो भाई ई दुयो कर आवाज जेके रोरे सुने पारब ई गीत में। आप मैं आवाज लगा हूँ ई एल्बम का लीड एक्ट्रेस के प्रिया के। प्रिया आपका भी स्वागत। और ये खूबसूरत चेहरा के रोरे देखे वाला ही एल्बम में, और ये खूबसूरत चेहरा के ये खूबसूरत गुलदस्ता स्वागत आपका। एक ऐसने और खूबसूरत अंदाज के मोय आवाज लगा मुझे साथ दे है प्रिया का, और नाम है उनका डियोन। आपका भी स्वागत। और भाई जोड़ी ऐसे ही परफेक्ट दिखे लाएंगे नहीं, और इसमें परफेक्ट आ ही एल्बम ये आपके लिए। तो चलो अभी एल्बम से जुड़ा सब चीज के हमरे गोठिया। लेकिन पहले चलिए बैठते हैं, बैठ के बातें करते हैं, बैठ के बातें शुरू करते हैं। और मेरी सबसे पहले कोशिश ये होगी कि मैं उनसे बात करूं जिनको सुन के मैं बड़ा हुआ हूं। जवानी के जो मेरे दिन थे, हालांकि अभी भी जवान हूं, लेकिन जवानी के दिन में जब भी दिल में कुछ अरमान जगते थे तो इनके ही गीतों पर। मोनिका जी हमारे साथ। अच्छा पहले ये बताइए कि गाने तो बहुत सारे हैं आपके, ये गाना गाते वक्त आपको कितना मजा आया? एक्चुअली अगर आप किसी भी सिंगर से पूछेंगे कि आप किसी भी गाने को गाते हुए आपको कैसा लगा, तो वो उसे कभी नहीं बुरा लगता। क्योंकि संगीत ऐसा चीज़ है ना कि हर बार कुछ नया मिलता है, हर बार दिल को छूता है, और उस छुअन को हम हमारे श्रोताओं तक परोसते हैं। तो हर गाना बेहतरीन होता है। और ये गीत भी जिसे मंगल जी ने लिखा, धुन दिया, बबलू जी का म्यूज़िक है, तो बिल्कुल सचमुच बहुत अच्छा लगा। और जैसे कि आपने कहा कि आप अपनी जवानी से सुनते आ रहे हैं, अभी भी जवान है। मुझे भी ऐसा ही लगता है, जब भी मैं लव सॉन्ग गाती हूँ तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि आज भी मैं 16-17 की ही हूँ, और उसी को सोचते हुए मैं गाती हूँ। तो सोच लीजिए अब कैसा लगता होगा। बस इनको नजर न लगे, ये 17 पे ठहरी रहे अगले 50 सालों तक। तो सब आप लोगों की दुआ है, आप श्रोताओं की दुआ है। तो फिर से वो प्यार जगाना चाहेंगे हम। बिल्कुल। अगर ये 2 लाइन आप गाएं तो फिर से वो प्यार जागेगा। 2 लाइन आपको गाना होगा। बिल्कुल मंगल जी मेरा साथ देंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल। शुरुआत आप ही कीजिए। तो सुनाते हैं फिर। बिल्कुल, हम लोग बेसब्र हैं सुनने के लिए। और आपके बाद मेरी पारी है तो इंतजार है मुझे। सभी को नमस्कार। ये गीत मैंने खुद कंपोज किया है, खुद लिखा है, और मैंने कोशिश किया है कुछ अलग करने का। बहुत शिद्दत से मैंने इस गाना को बनाया है, और उम्मीद है कि आप सभी श्रोतागण को ये गाना काफ़ी पसंद आएगा। और इसी उम्मीद से मैंने इसको कंपोज किया है, और गाया भी मैं खुद ही हूँ। जहाँ तक मुझे याद है, इस गाने को हम लोग रिकॉर्ड करीब 2 साल
होने जा रहे हाँ, हैं बिल्कुल, इस गाने को हम मतलब 2 साल से तैयारी चल रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। भाई 2 साल की तैयारी है, मजा तो आने वाला है। प्लेटफॉर्म का जी, बिल्कुल। इंतजार करें। तो मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगा। गोरी तोर रूप में दीवाना दीवाना दिल मोर, गोरी तोर रूप में दीवाना दीवाना दिल मोर, हो तो की ताकी कटे मुर दिनों राती, हो तो की ताकी कटे मुर दिनों राती, करो ना तोरे से प्यार गोरी, करो ना तोरे से प्यार। पिया तो चाहत में दीवानी दीवानी भेलो मोर, हो तो के तके कटना दिनों राती, करो ना तोरे से प्यार, पिया करो ना तोरे से प्यार। भाई समय का हिसाब किताब बिल्कुल। और थोड़ा लगाना भी जरूरी है। बिल्कुल। मेरा बस चलता ना तो पूरा गाना यहीं पे गवाते हैं, लेकिन श्रोताओं मैं आपको बता दूं कि ये गाना जिसकी झलकियां भी आप सुन रहे थे, इस गीत को आप देख पाएंगे, सुन पाएंगे। देखने की जगह सी रियो रियो यूट्यूब चैनल और सुनने की जगह 92.7 बिग FM। लेकिन देखने की अगर बात हो तो ये खूबसूरत सा जोड़ा जो मेरे पास बैठा, जो इस एल्बम में नजर आएगा आपको, प्रिया मेरे साथ है, या ऐसा कहें कि प्रिया सबसे करीब है। तो पहले इनसे ही बात शुरू करते हैं। प्रिया, इस गाने की नाम भी प्रिया, नाम भी प्रिया, प्रिया तो कैसा फील हो रहा था आपको? जैसा हमारे सिंगर्स बता रहे कि बड़ा रोमांटिक है, तो वो जो रोमांस है आप एक्टिंग कर रहे थे या वाकई वाला निकल रहा था गाने को सुन के? निकल रहा था। मैम जितना मतलब प्यार से उन्होंने गाया है, मैं चाह रही थी उतना प्यार से हम लोग उसको एक्ट कर सके, हम लोग दिखा सके। आपने किया वो, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा है। और रियोन, अब आपकी बात करें। हाँ जरूर। ये जो गीत है, सारी टीम की बहुत ज़्यादा मेहनत है इसमें, तो बस आप ये बता दें कि ये जो गाना है और श्रोताओं को, दर्शकों को क्यों देखना चाहिए, क्या खास, क्या स्पेशल है इस गाने में? स्पेशल बहुत कुछ है, अभी हम 1-2 लाइन में नहीं बता सकते हैं। और जिस हिसाब से स्पोर्ट में रह के मैंने एक्सपीरियंस किया है वो चीज़ को, कि आप लोग को वीडियो में देखने के बाद ही पता चलेगा। एंड समथिंग न्यू है, एंड डायरेक्टर सर अनमोल खलको का जो क्रिएशन है वो देखने मिलेगा। ब्यूटीफुल सी जो हीरोइन है एंड उनका जो 110% वाला परफॉर्मेंस है वो देखने मिलेगा। और मेरा खुद का मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं जब शूट पे था तो इतनी ब्यूटीफुल सी हीरोइन थी, थोड़ा बहुत नर्वस था। एंड 6 फीट का डायरेक्टर था, मैं लेकिन धीरे धीरे जब करते गया तो मज़ा आने लगा। तो अभी नर्वस हूँ क्योंकि सामने जो बैठी है, एंड वीडियो आने के बाद पता चलेगा। ऐसे बहुत अच्छा लगा हमको एंड काम करके, और उम्मीद है कि ऑडियंस को पसंद आएगा। जी, पसंद तो आना ही है भाई। मैं बस एक चीज़ बताऊंगा, हम झारखंड में जहाँ पहाड़ों की रानी कहते हैं जिस जगह पे, नेजरहाट, उसकी खूबसूरत वादियों पे शूट हुआ है। हालांकि इससे जुड़ी और ढेर सारी बातें हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता करके सबसे बातें करेंगे। अच्छा, शूटिंग के वक्त कुछ ऐसा वाक्य जो आप लोग आज भी याद करते हो तो बड़ा मजा आता हो? हाँ जी, बहुत सारे हैं। एक्चुअली शूट में क्या हुआ था ना कि हम लोगों का बहुत ज़्यादा ना टंग स्लिप कर रहा था, मतलब बोलना कुछ और चाह रहे थे और बोल कुछ और रहे थे। कारण ये तो नहीं कि आप जैसे भाषा को लेकर के, तो वैसे आपकी मातृभाषा क्या है? हिंदी, नागपुरी। नागपुरी, फिर प्रॉब्लम कैसे? पता नहीं, आई थिंक माहौल, पता नहीं क्या था, कुछ भी हम लोग बोले जा रहे थे, पता नहीं क्यों। क्या पता हम सामने थे इसलिए भी हो सकता है। जी बिल्कुल। हाँ, वो ये होता है, एक दूसरे को देख के लोग नर्वस होते हैं, लेकिन जितनी ज्यादा भीड़ हो मजा मुझे उतना ज्यादा आता है। और ये जो टीम है, इस टीम के अभी 4 मेंबर्स, मंगल, मोनिका जी, प्रिया और डियोन जो मेरे साथ हैं, मैं थोड़ी देर के बाद मिलाऊंगा उन लोगों से गाने की खूबसूरती पे जिन्होंने 4 चांद लगाया। तो चलिए अभी ऐसा करते हैं, छोटा सा क्लिप इस गाने का देखते हैं, फिर उन 4 लोगों से मुलाकात करेंगे। थैंक यू।
दीवाना दिल मोर। पिया तो चाहत में दीवानी दीवानी भेलो मोर। मुझे पता है रोरेकर नजर गीत से नहीं हटत हुई, लेकिन भाई गीत में एक गाना में जैसे दिखले रोरे के आप उनकर से मिलाकर बारे जे पर्दा कर पीछे रह के काम भी रहे। मैं सबसे पहले आप उनकर से मिलवाए वाला हूँ। जब भी हमने सिनेमा बचपन से एल्बम्स जब भी देखी लगी तो एक नाम लिखल आवेला मेकअप मैन, लेकिन आई जो मौके पहला बार मिल है मेकअप वुमेन तो उनकी आवाज लगा कविता के। और कविता आप आए और मेरे लिए पहला मौका है कि मेकअप वुमेन से मिलने का। हमेशा मेकअप मैन पहले आपको ढेर सारी बधाई और स्वागत आपका। और कविता के साथ अब ऐसा करें इनकी टीम, वो टीम जिनका शानदार सा परफॉर्मेंस अभी आप देख रहे थे दीवाना दिल इस गाने का छोटा सा पार्ट, तो भाई अब मैं उनके आवाज लगाऊं जिनका नजर हर बार ऐसा नया तैयारी करेला कि रोरे के एकदम मजा लागेला। तो सबसे पहले मैं आवाज लगाऊं हमारे का डायरेक्टर दिल दीवाना दिल ये एल्बम कर अनमोल सर के। अनमोल सर स्वागत है आपका और हर बार बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं और साथ में स्वागत आपका इस बार। और एक बाद जो असिस्टेंट डायरेक्टर हमरे का साथ भूषण, आपका भी स्वागत, आप भी चले आए भूषण हमरे का साथ। भूषण भाई आपका भी अभिवादन। और एक ऐसा चेहरा जिसे आप बहुत सारे फिल्मों में एल्बम्स में देखे हैं, लेकिन इस बार वो पर्दे के आगे नहीं बल्कि पर्दे के पीछे थे। मेरे फेवरेट और हमेशा लोग कहते हैं ना कि आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है और लोग हमेशा मुझसे कहते हैं कि दादा आप हिंदी मत बोलिए नागपुरी बोलिए, लेकिन मुझे जिसकी आवाज़ अच्छी लगती है मैं उनको आवाज़ लगाने वाला हूँ, आशीष को। आशीष आपका स्वागत है, आ जाए आप और आपके आने वाले दिनों के लिए शुभकामनाएं और साथ में अभी स्वागत आपका। और भाई इस पूरी टीम को जो कर रहे थे कोऑर्डिनेट, जिनकी सोच थी इस एल्बम को लेकर के, जिनका सपना था कि ये चीजें हमारे श्रोताओं तक दर्शकों तक पहुंचे, अब उनकी बारी, अब उनको आवाज लगाएंगे प्रोड्यूसर हमारे सी रियो रियो यूट्यूब चैनल के अविनाश बाला सर। सर आपका भी स्वागत, आपका भी अभिवादन और हर बार कुछ नया जो हम आप दर्शकों को लिए देते हैं उसके लिए बहुत धन्यवाद। तो अब ऐसा करते हैं, बैठते हैं, फिर छोटी छोटी बातें करते हैं। और आने का साथ पर्दा कर पीछे वाला 100 कलाकार भाई ज्यादा जरूरी तो इनकर से गोठिया का है, काले कि इनकर जो सोच है नहीं उनके जो लीड करे ना एक्टर एक्ट्रेस जो सिंगर सा है उमन, तो सोच का है। पहले हम बात करेंगे हमारे डायरेक्टर सर से कि सर हर बार आपको कुछ नया आपके जहन में होता है कि हर बार हम नया पेश करें, तो ये जो रोमांटिक वाला गीत है कितनी मुश्किलें आई इसमें नयापन डालने के लिए? डेफिनेटली बहुत ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि जब ये सॉन्ग मिला हम लोगों को तो सॉन्ग सुनने के बाद ऐसा लगा ना कि मतलब मोनिका मैम ने, मंगल जी ने इतना अच्छा गाया है और इनके साथ म्यूजिक इतना अच्छा मिला था हम लोगों को, तो मतलब सुन के ऐसा लग रहा था कि ये गाना एक्चुअल में बहुत अच्छा बन सकता है, बट वो कैसे बनेगा इसके लिए एकदम चैलेंजिंग वाला चीज था। तो इस चैलेंजिंग को मेरे साथ भूषण ने दिया है और हम दोनों ने मिलकर इसका स्क्रिप्टिंग रेडी किया और प्रॉपर वे में इसको चाहा कि एक अलग ढंग से इसको प्रेजेंट करें। फिर भी हम मेरे को लगता है कि इसमें 10 से 15 दिन हम लोग को स्क्रिप्टिंग में लगा, क्योंकि क्या नया डाले, क्या चीज होना चाहिए जो ऑडियंस को पसंद आए, बाकी सबको पसंद है, तो ये एक चैलेंजिंग रहता है हमेशा हम लोगों के साथ। और हम लोगों का एक ये टारगेट रहता है कि कोई भी चीज रिपीट ना हो, हम लोग हर टाइम कुछ नया प्रेजेंट करें। और ऑडियंस को भी मैं थैंक यू बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने भी बहुत प्यार दिया और उनके वजह से ही आज हम लोग कुछ अलग और कुछ नया कर पाते हैं। तो उसके लिए काफी चैलेंजिंग था। साथ में हम लोग को मिला हमारे जो आर्टिस्ट हैं डियोन एंड प्रिया, मतलब एक्चुअली दे आर गुड, बहुत अच्छे आर्टिस्ट है और काफी कोऑपरेटिव भी थे। अब हम लोग का सबसे बड़ा चीज ये था कि हम लोग को शूट कहाँ करें, क्योंकि रांची में हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे सॉन्ग शूट कर रहे हैं, कंटिन्यू शूट कर रहे हैं और इस सॉन्ग का डिमांड एकदम वाइड था। तो हमारे पास में जैसे हमारे प्रोड्यूसर सर का ही कहना था कि ये सॉन्ग हम लोग नेत्रहाट में शूट करते हैं। तो मतलब हमारे प्रोड्यूसर सर अविनाश सर को भी बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही हम लोग आज मतलब कुछ भी चीजें अच्छा जो कर रहे हैं वो इनके वजह से ही हम लोग आज कर रहे हैं और इनके वजह से ही सारा चीज हो पा रहा है। तो ये सारी चीजें थी और डेफिनेटली इस वीडियो में कुछ ना कुछ तो आप लोगों को नया देखने के लिए मिलेगा और आप
जब छोटा सा वो क्लिप देखे होंगे ना, वो झलक देखे होंगे वीडियो का, तो हमारे ऑडियंस को वो पता चला होगा कि क्या नया है। और कभी देरी पहले रोरे मोनिका जी से और मंगल जी से सुनली कि 2 साल मेहनत करे हैं ऑडियो ले, और एक डायरेक्टर सर बताला है कि 15 दिन तो खाली भाई स्क्रिप्टिंग होला। मैंने सोच लो रोरे कि इतना मेहनत हो लाएंगे तो कितना मजेदार चीज निकली। और तारीफ तो करे कोई मैडम का। अच्छा मैडम ये बताइए, जहाँ एक दबदबा था नाम का मेकअप मैन, आप वुमेन, तो इस फील्ड में आप आई, मतलब क्या सोच थी उसके पीछे कि मैं मेकअप आर्टिस्ट बनूंगी? वैसे तो मैं पढ़ाई की लाइन में थी, लेकिन मेकअप मतलब मुझे दूसरों को सजाना अच्छा लगता था, इसलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना। तो मैं पहले जो सारे नागपुरी वीडियोस आते हैं उसमें देखती थी कि मतलब मेकअप का थोड़ा सा ओवर लेयरिंग पता चलता है। तो मैंने मतलब कुछ जैसे मैंने शुरुआत किया तो मुझे मेरा ऐसा लग था कि मुझे मतलब अच्छी मूवी मिली, जैसे रश्मि रॉकेट एज ए हेयर स्टाइलिस्ट। तो मैंने उसमें काम देखा कि वो लोग का जो मेकअप होता है वो बहुत स्किन फिनिश होता है। फिर और मेरा एक लग और काम करके एक बॉलीवुड की पिक्चर जो मानसी थी उसमें भी काम करने का मौका मिला। तो उसके डायरेक्टर थे राम महिंद्रा, वो मेकअप को लेके वो इतने ज़्यादा थे कि एकदम स्किन टोन से मैच करना चाहिए। और मैं देखती थी जब नागपुरी एल्बम, तो उसमें वो स्किन टोन से मैच नहीं होकर सारा मतलब बहुत सारा टोन अप रखता था, जो कि अच्छा नहीं लगता था। क्योंकि हम लोग जैसे झारखंडी तो हम लोग का कलर टोन था डाउन है, देख, जो कि एक ब्राउनिश कलर अपने में ही बहुत प्यारा कलर, तो वो कलर क्यों खिल के ना आए। तो ये सब चीज़ को मैं नोटिस कर रही थी। उसके बाद मैंने सोचा कि ये काम को क्यों ना मैं अच्छे क्वालिटी में मतलब लाइक बॉलीवुड की क्वालिटी में लेके आऊँ मेकअप को, इसीलिए मैंने ये प्रोफेशन चुना। तो भाई तनी देरी पहले मोर में बड़ा कंफ्यूजन रहे कि हीरो हीरोइन इतना सुंदर से दिसे रहेगा, इनका कमाला है भाई। धन्यवाद। अब उनकर से हमरे उठिया ये पूरा टीम के जे लेके और एक नया सोच के साथ जे एक गीत के बना लगे हमरे का प्रोड्यूसर अविनाश बाड़ा। सर आपकी क्या सोच थी कि हम इस तरह के एल्बम बनाए? उसके पीछे कुछ तो वजह रही होगी। जी, जितने श्रोता आज हमारे साथ जुड़े हैं, सबसे पहले तो आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मैं सचमुच इस टीम का धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारे ऑन स्क्रीन में जो आर्टिस्ट काम किए हैं, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर ये टीम मुझे नहीं मिलता तो शायद आज जो प्रेजेंटेशन आप देख पा रहे हैं या फिर आप लोग देखेंगे, ये दीवाना दिल वो कभी पूरा नहीं हो पाता। मैं बतलाना चाहता हूं कि इस म्यूजिक वीडियो एल्बम के लिए हम लोग पिछले साल भी हमने प्रयास किया था कि हम पिछले साल भी इसका शूट करेंगे, लेकिन शायद वो परफेक्शन या वो कहेंगे ना कि वो लक्ष्य यहीं पर जाके अंत होने का था, इसीलिए वो वहां नहीं हो पाया। और आज हम उसको जो हमारा विजन था, जो हमारा सोच था, मैं एक शब्द कह सकता हूँ, एक लाइन कह सकता हूँ कि मेरे सोच मेरे विजन को इन्होंने साकार रूप दिया है। बिल्कुल एक जन, और विशेष तौर से भाई अनमोल और एक जन को मैं कहना चाहता हूँ कि भाई अनमोल का जो एफर्ट लगा वो बहुत ही बेहतरीन, एक चीज़ को सोचे। भाई आशीष को मैं नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि पूरे शूट के दौरान ही नहीं बल्कि उससे पहले जब हम लोग प्रोजेक्ट रेडी कर रहे थे, एक चीज़ों पर हम लोग बात किए भाई आशीष के साथ, क्या होना चाहिए, क्या चीज़ नहीं होना चाहिए, एक चीज़ पर हम लोग बातचीत करते थे। कई बार हम लोग लेट नाइट बात करते थे, प्रॉब्लम भी होते थे, लेकिन इसके बावजूद हम लोग मिलते थे, प्लान करते थे कि किस तरह से किया जाए। और पूरे टीम का बहुत जबरदस्त सपोर्ट है। जब हम लोग डल हो जाते थे तो भाई भूषण है हम लोग को रिचार्ज कर देते थे, मतलब बातों से, अपने काम से। तो हमें कभी वो फील नहीं हुआ कि हम डल हो गए हैं या कुछ बर्डन है, मतलब इंजॉय करते हुए खुशी खुशी हम लोग इस चीज को कर पाए। और बाकी जितने हैं, कविता हुई, आपने मिला वीडियो में, प्रिया जी, डियोन जी, और झारखंड कोकिला, स्वर कोकिला, मोनिका मुंडू, जो झारखंड की जान है, शान है, मान है। मैं गौरवान्वित महसूस करता हूं कि उनका गीत मैं बना पा रहा हूं, जिनके गीतों को मैं सुन के बड़ा हुआ हूं, और आज वो मौका मेरे लिए मिला, उनके गीतों को मैं बना पा रहा हूं। मंगल जी मेरे बहुत अच्छे भाई हैं, छोटे भाई हैं, और इनका सबका साथ, इनका सबका प्यार मिला, तो वो चीज़ मैं कर पाया। बिल्कुल। तो ये अगर छोटे शब्दों में कहा जाए ना, 2 साल ऑडियो की तैयारी, महीने भर मेहनत मशक्कत, वीडियो की तैयारी, और ये पूरी टीम का एफर्ट, अगर इसको एक नाम दिया जाए तो वो नाम होगा दीवाना दिल।
जो आप देख पाएंगे सी रियो यूट्यूब चैनल पर 20 जुलाई को सुबह 6 बजे। तो हमारे जो स्पेशल गेस्ट हैं, सेलिब्रिटी गेस्ट हैं, आप उनसे बस आखिर में जुड़ेंगे एक सवाल के साथ। उससे पहले मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। 2-3 नाम मैं भूल रहा हूँ, शायद मुझे उस नाम को बोलना बहुत जरूरी है। उनमें धीरज दानियल, जो अभी बहुत समय की व्यस्तता के कारण नहीं रह पाए हैं, और जो डीओपी में है असिस्टेंट डीओपी केडी भाई, जो अस्वस्थ है अभी फिलहाल। आप लोग दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि वो स्वस्थ रहें। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह का म्यूजिक वीडियो एल्बम आने वाले समय में झारखंड में आए, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं भाई केडी के लिए आप लोग प्रेयर कीजिए कि वो जल्दी ठीक हो जाए, हम लोग मिलकर हम लोग काम कर पाए। और साथ ही साथ मैं नाम लेना नहीं भूलूंगा इस समय, नीलमणि मेरे बहुत ही क्लोज फ्रेंड है और समय की व्यवस्था के कारण वो नहीं रह पाए हैं। बीना जी, आपको भी हम याद करते हैं। मेरे फैमिली मेंबर्स, जितने भी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मैं एक एक जन को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। अगर आपका साथ, आपका प्यार नहीं मिलता, आपका सहयोग नहीं मिलता, तो मैं अपने फैमिली के प्यार और सपोर्ट के बगैर ना कभी मैं इस काम को नहीं कर पाता। तो थैंक यू सो मच आप सबों को। और अब मैं पुनः राज जी के हाथ। सर, लेकिन एक नाम मिस हो रहा है। हमने जिन्होंने गीत लिखे, यस, जो गाए, जिनका डायरेक्शन था, जिनका सपोर्ट था, जिनका मेकअप था, जो लीड थे, जो प्रोड्यूसर हैं और जो सहयोगी है, लेकिन एक नाम जिनके बिना शायद सब कुछ अधूरा हो, वो म्यूजिक। यस, हमारे बबलू स्टूडियो हटिया, बबलू दा का म्यूजिक। और बहुत धन्यवाद बबलू दा को। उनका कंपोजिशन लेवल भी बस टीम के जैसा ही है। तो मैं कह रहा था कि इन सारी टीम को, सारी बातों को, सभी मेहनत को, एफर्ट को बस एक नाम दूंगा मैं, दीवाना दिल। सी रियो यूट्यूब चैनल पर सुबह 6 बजे 20 जुलाई को आप जरूर देखें। और उसी शाम 92.7 बिग एफएम पर 3 बजे से मैं ये गाना लेकर आऊंगा आपके लिए। और हमारे साथ सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे आशीष भाई, कैसे हैं? जोहार आप सभी को। अच्छा, आपको तो लोग पहले से जानते हैं, पहले से पहचानते हैं, और बहुत सारे लोग जो आपको अपना प्यार देते हैं, मैं खुद हूँ। तो उन लोगों से आप क्या कहना चाहेंगे जो आपसे बहुत प्यार करते हैं? सबसे पहले सबको जोहार और थैंक यू सो मच राज सर, अविनाश सर, अनमोल सर, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया इस अच्छे से अवसर पे। और बस एक ही बात मैं कहना चाहूँ कि बहुत अच्छी एल्बम बनी है दीवाना दिल, जो 20 तारीख को सी रियो यूट्यूब चैनल पर रिलीज़ हो रहा है। तो प्लीज़ आप सभी देखें। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन हमारे सारे ऑडियंस को मिलेंगे। और बस इस एल्बम को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि बहुत ही अच्छा बना है, जैसे मैंने देखा। और हमारे जो भी आर्टिस्ट है इसमें, प्रिया, डियोन, काफ़ी अच्छा इन्होंने काम किया है। और तब एक बेहतरीन वीडियो आप सबों के सामने आने वाला है। तो बाकी सारे आप ऑडियंस, आपके हाथ में हर कुछ है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप दिल खोल कर इसे प्यार दें, खूब सपोर्ट करें और हमारी इंडस्ट्री को आगे बढ़ने में अपना फुल सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो चलो, अब हमने लेवा मियाँ से विदाई 20 तारीख के एल्बम के जरिए। रोरे से मिला, तब तक ले रोरे स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और जुड़े रहो, मोर संग सुनते रहो 92.7 बिग एफएम, धुन बदल के। तो रूप में दीवाना दीवाना दिल मोर, दिया तो चाहत में दीवानी दीवानी भेलो मोर। जे पलकर, जे बेरा कर, हमरे के सब के इंतजार रहे। वो बेरा एखन आए पोस्टर रिलीजिंग वाला। तो चलो, फर्स्ट लुक इकर जारी हुए वाला है पूरा स्टार कास्ट के साथ। और रोरे बताओ कि कैसन मजा रोरे के आप लागत है हिया टिके देख के। दीवाना दिल सी रियो यूट्यूब चैनल में 20 जुलाई के आवे वाला है बिहाने 6 बजे। और ये पोस्टर में हंसता मुस्कुराता जे दिखे लाइक है जोड़ी, जेकर से एखन रोरे मिल ली। तो भाई फिर से मिलवा ही मन 20 जुलाई के। तो रोरे एखन तक सी रियो यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं करी तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, बेल आइकन के भी दबा दो, काले के बिहाने जैसे रिलीज हो ही नहीं है गाना, सबसे पहला नोटिफिकेशन मिली रोरे के। तो चलो, ये पोस्टर हमरे कर कोशिश, आप जुड़े गए रोरे कर प्यार। रेडी शेडी गो। शुभ शुभ हो, सारे श्रोताओं को पसंद आए। और ये केक किसको जाए? थैंक यू।
बाकी हम लोग वो कर लेते हैं। खिलाना तो मुझे चाहिए। अरे नहीं नहीं थोड़ा सा और पूरा पकड़ लेते थैंक यू Thank you, देखिए everyone. आप लोग गाने का मजा लीजिए और हम सबका मनोबल बढ़ाइए। जी हाँ, only on C Radio. Please, 20 July, 6 AM. और आप गाने का मजा लें, हम केक का मजा लेते हैं। और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि केक हम लोग खाए हो। हम लोग क्या करते हैं, आपको सचमुच केक का मजा लेना है? ऐसे करके हम लोग खाते नहीं है। और थैंक यू ऑल ऑफ यू। Yes. जोहार झारखंड। जोहार झारखंड।